विक्रम! 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 बाबूजी, विक्रम का विक्रम घर पर नहीं है। बात क्या है राज? बाबूजी, मैं आपसे इंसाफ मांगने आया हूं। इंसाफ? कैसा इंसाफ? बाबूजी, मैं और कलिका एक दूसरे से प्यार करते हैं। और वो मुझसे शादी करना चाहती है। हाँ बाबूजी, जब माँ जी ने कलिका से उसकी मर्जी पूछी, तब उसको लगा कि वो मेरी और कलिका की शादी की बात कर रही है। इसलिए कलिका ने हाँ कर दी। मैं नहीं जानता कैसे, लेकिन कलिका के दिमाग पर यह बात बैठी हुई है कि वो गायत्री की कर्जदार है। गायत्री ने मरने से पहले अपना शेष जीवन कलिका को दान में दिया था, और तब से लेकर आज तक उस कर्ज को चुकाने के लिए एक के बाद एक वो इस घर की भलाई करती आई है। और वो विक्रम से शादी भी इसलिए कर रही है क्योंकि उसे यह लगता है कि वो भी गायत्री के कर्ज का एक हिस्सा है। बाबूजी, मैं किसी कर्ज को नहीं जानता, और अगर यह कर्ज सच है तो आज मैं उस कर्ज को मिटा दूंगा। तुम मेरे बेटे की हत्या करोगे? मेरे बेटे की? राज हमारा भांजा है। जानता हूं मैं, और तुम भी अच्छी तरह से जानते हो कि हम सबसे बड़ा है हमारा मकसद। हम मकसद से हैं, मकसद हमसे नहीं। हम रहे ना रहे, हमारा मकसद जिंदा रहेगा। और अगर हम ये काम ना करें तो कोई और करेगा, और फल भी कोई और ही लेगा, समझे? मुझे एक मौका दीजिए, मैं कलिका से शादी करके दिखाऊंगा। लेकिन तुम ये सब कैसे करोगे? मैं उसकी मिन्नतें करूंगा। वो तो तुम कर चुके। मैं उसे अपने प्यार का वास्ता दूंगा। वो भी दे चुके हो। मैं उसे धमकी दूंगा कि अगर उसने मुझसे शादी नहीं की तो मैं अपनी जान दे दूंगा। मुझे यकीन है वो मेरी बात मानेगी। एक मौका दो मार्केश। तुम्हें मौका मिलेगा, लेकिन एक शर्त है। मंजूर है। हम जो कहेंगे वो करोगे? मंजूर है। तुम कोई भी सवाल नहीं करोगे। वो भी मंजूर है। तो फिर सुनो, लेकिन क्या यह प्लान कामयाब होगा? तो क्या आप राज के मामाओं को रोकेंगे नहीं? इंसान को कर्म करने से कैसे रोक सकते हैं? कर्म करना तो उसका अधिकार है। कर्म करने से कर्म फल बनता है, और कर्म फल से भाग्य बनता है। कलिका ने निश्चय कर अपना कर्म किया, अब उसे उसका कर्म फल भुगतना होगा। परंतु मंदिर में रखा विक्रम का दिया तो आपने जलाया था।
मैंने केवल कलिका का मार्गदर्शन किया है। उस मार्ग पर चलना या न चलना वो कलिका पर निर्भर है। हेलो। हेलो, कलिका, राज बोल रहा हूँ। कलिका, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। राज, हम आपसे नहीं मिल सकते। कलिका, सिर्फ आखिरी बार मिलना चाहता हूँ। उसके बाद तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। नहीं राज, ऐसा मत कहिए। हमने बहुत मुश्किल से ये फैसला लिया है। हमें इस तरह कमजोर मत बनाइए। कलिका, कलिका, सिर्फ एक बार, उसके बाद तुम जो कहोगी वो मैं मानूंगा। नहीं राज, हम फोन रख लें। अगर किसी ने सुन लिया तो अच्छा नहीं होगा। अगर तुम मुझसे मिलने नहीं आओगी तो मैं अपनी जान दे दूंगा। भगवान के लिए ऐसा मत कहिए राज। तो तुम आओगी? नहीं राज, एक बार फैसला कर लेने के बाद हमारा आपसे मिलना ठीक नहीं है। कलिका, अगर तुम मुझसे मिलने नहीं आ रही हो तो मैं तुमसे मिलने आ रहा हूं। नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। कलिका, तुम समझने की कोशिश करो। कलिका, मैं मजबूर हूं। ठीक है राज, लेकिन आप हमसे वादा कीजिए, आप आज के बाद फिर कभी हमें फोन नहीं करेंगे। वादा करता हूं। वादा करता हूं कलिका, आज के बाद वैसे भी तुम्हें मुझे फोन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यस। माँ, विक्रम जी से शादी करने का फैसला लेने के बाद भी हम रात से मिलने जा रहे हैं। बस हमें इतनी शक्ति देना माँ कि रात से मिलने पर हमारे कदम न डगमगाए। हमें शक्ति देना कि हम अपने फैसले पर कायम रह सकें। अब तुम ही बताओ भोला, ऐसे कैसे हो सकता है कि द्रौपदी का चीरहरण हो और महाभारत का युद्ध ना हो? ऐसे कैसे हो सकता है कि सीता लक्ष्मण रेखा पार करे और उसका अपहरण ना हो? कर्म कैसा भी हो, उसका फल तो मिलेगा ही। यही सदियों से होता आ रहा है, यही होता रहेगा। पता नहीं अभी तक आई क्यों नहीं। कहीं मर तो नहीं गई? अगर उसने अपना इरादा बदल लिया तो, अगर उसने ऐसा किया तो आ गई राज। तैयार हो जाओ, तेरी मौत और जिंदगी का सवाल है। आ गई तुम। हमें क्यों बुलाया है यहाँ?
एक सवाल का जवाब मांगना चाहता हूं। कैसा सवाल? क्या तुम मुझसे प्यार करती हो कलिका? हम गायत्री के एहसान तले दबे हुए, हम मजबूर हैं। कलिका, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? हमने अगर विक्रम जी से शादी नहीं की तो वो फिर से बुराई की तरफ मुंह कर लेंगे। इंसानियत से विश्वास उठ जाएगा उनका, वो घर उजड़ जाएगा। कलिका, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। छोड़ दीजिए हमें राज। कलिका, मेरे सवाल का जवाब दिए बगैर तुम यहां से नहीं जा सकती। राज, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, हमें और परेशान मत कीजिए। हमने बहुत मुश्किल से ये फैसला लिया है, हमारे फैसले को कमजोर मत बनाइए। तो फिर मैं क्या समझू कलिका कि तुम्हारा मुझसे प्यार करने का फैसला कमजोर था? तुम्हारा प्यार प्यार नहीं, धोखा था। जवाब दो कलिका, मेरी आंखों में देखकर जवाब दो, जवाब दो। ठीक है, अगर तुम जवाब नहीं दे सकती तो इसी वक्त यहां से चली जाओ। लेकिन जाने से पहले मुझ पे एक एहसान करती हुई जाओ। अपनी आंखों के सामने मेरी मौत देखती हुई जाओ। राज, राज ये क्या कर रहे हैं आप? राज छोड़ो इसे। राज, राज ये क्या कर रहे हैं आप? राज, कह दो कि एक बार तो मुझसे प्यार करती है कलिका। कह दो। तो ठीक है, चलो यहां से। कहाँ? तुम कहाँ लेकर जा रहे हैं हमें राज? परंतु कलिका का क्या होगा? कलिका को जो काम करना है उसकी तुलना में ये पीड़ा कुछ भी नहीं है। अभी तो कलिका के जीवन का महायुद्ध आरंभ होने जा रहा है। राज, राज आप हमें कहाँ लेकर जा रहे हैं? आपको क्या हुआ है? आप कुछ बोलते क्यों नहीं राज? राज आप इस तरह से चुप क्यों हैं? कुछ बोलिए तो। राज संभाल के। राज यहाँ, ये तो विक्रम जी का घर है, आप हमें यहाँ क्यों लेकर आए? आप क्या करने जा रहे हैं राज? राज, राज, राज आप क्या करने वाले हैं? विक्रम! 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 बाबूजी, विक्रम का है। विक्रम विक्रम घर पर नहीं है। बात क्या है राज? बाबूजी, मैं आपसे इंसाफ मांगने आया हूं। इंसाफ? कैसा इंसाफ? बाबूजी,
मैं और कलिका एक दूसरे से प्यार करते हैं। और वो मुझसे शादी करना चाहती है। हाँ बाबूजी, जब माँ जी ने कलिका से उसकी मर्जी पूछी, तब उसको लगा कि वो मेरी और कलिका की शादी की बात कर रही है, इसलिए कलिका ने हाँ कर दी। मैं नहीं जानता कैसे, लेकिन कलिका के दिमाग पर यह बात बैठी हुई है कि वो गायत्री की कर्जदार है। गायत्री ने मरने से पहले अपना शेष जीवन कलिका को दान में दिया था, और तब से लेकर आज तक उस कर्ज को चुकाने के लिए एक के बाद एक वो इस घर की भलाई करती आई है। और वो विक्रम से शादी भी इसलिए कर रही है क्योंकि उसे यह लगता है कि वो भी गायत्री के कर्ज का एक हिस्सा है। बाबूजी, मैं किसी कर्ज को नहीं जानता, और अगर यह कर्ज सच है तो आज मैं उस कर्ज को मिटा दूंगा। चक्रगदेषु चाप परिहाम् शूलं भुषुण्डिं शिरः शङ्खं सन्दधतिं करैस्त्रिनयनाम् सर्वाङ्गभूषावृताम् नीलाश्मद्युतिमास्य पाददशकाम् सेवे महाकालिकाम् यामस्तौत्स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुकैटभम् ध्यायेत्कालिं महामायां त्रिनेत्रां बहुरूपिणीं चतुर्भुजां